Hello friends, welcome to my YouTube channel Knowledge India. I am CA Ravi Desai. Now today we are discussing on RBI circular which is issued on 19th May 2023 regarding 2000 denomination bank note withdrawal from circulation will continue as legal tender. अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 रुपीज के जो करेंसी नोट है वो बंद नहीं हो गए हैं। सो आप लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 2000 रुपीज के नोट बंद नहीं हुए हैं। आप एज ए लीगल करेंसी जैसे पहले यूज करते थे आप उसको अभी भी यूटिलाइज कर सकते हो और बैंक में जाकर भी डिपॉजिट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो अब ये सर्कुलर क्या कहता है हम आज हम उसे थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। यस, सो द 2000 रुपीज नोट इंट्रोड्यूस हुआ नवंबर 16 में। अगेन इन कंसिडर एक्सचेंज ऑफ 500 और 1000 रुपीज। जब 500 और 1000 रुपीज के नोट नवंबर 16 में बंद हुए तो उसके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन नवंबर 16 नए 2000 रुपीज के नोट इशू किए। अब उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 1819 में इसका न्यू प्रिंटिंग बंद कर दिया कि जो न्यू प्रिंटिंग हो गए, जो मार्केट में हमारे पास नोट्स आते हैं जो आरबीआई इशू करती है इन कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो 1819 में इन्होंने 2000 रुपीज के न्यू करेंसी नोट इशू बंद कर दिया। अब मेन पार्ट आता है ये सर्कुलर हमें कैसे इफेक्ट करेगा और हम इस सर्कुलर को कैसे फॉलो करें। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, डिपॉजिट और एक्सचेंज फैसिलिटी से। अब 2000 रुपीज करेंसी नोट हम डिपॉजिट और एक्सचेंज फैसिलिटी यूटिलाइज कर सकते हैं टिल 13 सितंबर 2023। टिल 13 सितंबर 2023 तक हम इसको कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जब जैसे हम पहले यूटिलाइज करते थे, लाइक वेजिटेबल्स खरीदने में या डी मार्ट में या कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर हमने परचेज की है तो अगर हमें यूटिलाइज करना है और एनी कहीं पे भी जस्ट लाइक पहले हम यूटिलाइज करते थे, सेम एज हम 30 सितंबर 2023 तक हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं और बैंक में भी हम डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात आती है एक्सचेंज फैसिलिटी की कि एक्सचेंज फैसिलिटी क्या है और हम इसे कैसे समझे और इसका हम पर्सन के लिए क्या यूटिलाइजेशन होगा। तो एक्सचेंज फैसिलिटी स्टार्ट फ्रॉम 20 मई 2023। अगर किसी पर्सन के पास 2000 रुपीज के नोट्स है, उनको बैंक में जाके एक्सचेंज करवाने हैं स्मॉल डिनोमिनेशन में, तो वो स्टार्ट होगा 23 मई 2023 से। वो स्मॉल डिनोमिनेशन करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ रुपीज 2000 रुपीज नोट वो ले सकते हैं। अब उसकी लिमिट क्या है कि हम कितनी लिमिट तक हम उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं, और अगर हमारा किसी बैंक में अकाउंट नहीं है तो और हमारे पास 2000 रुपीज के नोट है तो हम क्या एक्सचेंज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो उसका इन्होंने सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन दिया है कि एक्सचेंज लिमिट है 20,000 एट अ टाइम। अगर किसी पर्सन के पास 2000 रुपीज के नोट है तो एट अ वन स्ट्रोक अगर वो फर्स्ट टाइम बैंक में विजिट कर रहे हैं तो कितने तक एक्सचेंज अमाउंट होगी, लिमिट क्या होगी उसकी, तो उसकी लिमिट है रुपीज 20,000। अगर 2000 रुपीज के नोट है उनके पास तो वो 20,000 तक एट वन टाइम उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। अब बात आई कि अगर किसी पर्सन का अकाउंट नहीं है किसी बैंक में तो क्या वो 2000 रुपीज के नोट एक्सचेंज करवा सकता है। तो यस, अगर नॉन अकाउंट होल्डर है, किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है उनका, तो वो किसी भी बैंक में जाके अपना 2000 रुपीज का नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो यस, वी कैन से एक्सचेंज दिस एक्सचेंज फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टू नॉन अकाउंट होल्डर ऑल्सो। 6 पॉइंट आ रहा है कि क्या हमें इसे एक्सचेंज करवाने के लिए कोई फीस पेमेंट करनी है। नहीं, आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है फॉर एक्सचेंज फैसिलिटी। अब क्वेश्चन आता है कि सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन है तो क्या उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था या कुछ की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के द्वारा बैंक्स को गाइड किया गया है टू प्रोवाइड सम स्पेशल फैसिलिटी टू सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन, ताकि उनको ज्यादा दिक्कत ना हो और वो इजी कन्वीनियंट वे में 2000 रुपीज के नोट डिपॉजिट कर सके या एक्सचेंज करवा सके। अब अगर किसी भी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी बैंक उसको डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है
कि हम आपके नोट डिपॉजिट नहीं करेंगे या हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो कस्टमर और अकाउंट होल्डर के पास क्या और इंडियन जनरल पब्लिक के पास, हमारे सबके पास क्या ऑप्शन है? तो हम आरबीआई में जाके उसकी कंप्लेन, उस बैंक के सामने हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो हम कहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं उसकी? तो उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, cms.rbi.org.in। ये आरबीआई का कंप्लेंट पोर्टल है। कोई भी पर्सन अगर किसी भी कंप्लेंट है रिगार्डिंग 2000 रुपीज करेंसी नोट्स की रिगार्डिंग बैंक के सामने, तो वो यहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। ये आरबीआई सर्कुलर जो 2023 है, तो ये सर्कुलर, इसके नोटिफिकेशन एंड जो जनरल क्वेश्चन हम पब्लिक को है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।